तो हम कई दिन से देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मेरे ख्याल से वो सब आपको समझ में आ गया होगा। खाली वही क्वेश्चन वर्ड नहीं है, मैंने कल भी शायद बताया था, उसके अलावा भी और चीज़ें हैं तो वो बीच बीच में आती रहेंगी, लेकिन बेसिकली जो उनका यूज़ है, जिस तरह उनको इस्तेमाल करना है सेंटेंसेस में, वो शायद मैं समझा चुका हूँ। 6 या 7 शायद वीडियो हो गई हैं उसके ऊपर। चलिए अब कुछ और देख लेते हैं। तो हम ये सेंटेंस तो सबको आता है बोलना लिखना मेरे ख्याल से अब, कि रिजवान एक स्टूडेंट है, इस तरह की बातें सबको आती हैं बोलनी। तो रिजवान इज़ अ स्टूडेंट, ठीक है। तो ये तो हो गई बात। अब लेकिन हमें सिर्फ एक ही तरह की बातें थोड़ा ही बोलनी है सारी, मतलब हमें बस इसी की ज़रूरत पड़ेगी क्या बोलने की, और भी चीज़ें हैं। तो इसलिए हम अपना ये सफ़र थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और कुछ और देखते हैं अब। तो अगर हमें ये बोलना हो कि रिजवान एक स्टूडेंट है और फिर आगे से ये बोलना हो कि रिजवान के पास एक पेन है, तो अब कैसे बोलेंगे इसको? क्या इसको भी हम बिल्कुल ऐसे ही बोलेंगे कि रिजवान इज़ अ पेन? रिजवान इज़ अ पेन, ये तो बहुत गलत हो जाएगा ना। रिजवान के पास एक पेन है, हमें ये कहना हो अगर, तो रिजवान इज़ अ पेन का मतलब तो ये हुआ ना रिजवान एक पेन है या रिजवान पेन है, ये तो गलत हो गया बहुत। तो फिर क्या करना है इसके लिए? तो आज इसी चीज़ को हमें सीखना है कि हमें जब ये बताना हो कि किसी के पास कोई चीज़ है तो कैसे बोलेंगे उसको, कि मेरे पास एक पेन है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास कुर्सी है, टेबल है, कुछ भी चीज़ बोलनी हो इस तरह से। मेरे पास किताब है, मेरे पास किताब नहीं है, ये चीज़ें बोलनी हो, इस तरह की बातें बोलनी हो कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तुम्हारे पास ये है, उनके पास ये है। तो ये सब कैसे बोलते हैं? तो इसके लिए देखो हमें ये 3 वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, ये जो लिख रहे हैं यहाँ पे, मैं इनको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। इनसे पहले हमने जो देखा था वो किसका यूज़ देखा था? अब तक हम जो करते आ रहे थे हर सेंटेंस में इनमें से किसी न किसी को यूज़ करते आ रहे थे। देख रहे हो गौर से, इज़म और वाज़वर, इनका यूज़ हम कर रहे थे बहुत सारे सेंटेंस में, हमने शुरू से यही चीज़ यूज़ कर रहे हैं हम। तो जब हम बता रहे हैं कि कोई चीज़ है या कोई चीज़ नहीं है, तो उसमें हम इज़म और वाज़वर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब हमें बताना हो कि किसी के पास ये है, उसके पास ये है, मेरे पास घड़ी है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है, कुछ भी इस तरह का बताना हो, तो फिर उसके लिए हम इज़ का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो बात ही पूरी नहीं हो पाएगी। जैसे अभी हमने एग्जांपल भी देखा कि अगर हमें कहना हो कि रिजवान के पास पेन है, तो रिजवान इज़ ए पेन, ये कहने से काम नहीं चल रहा है, क्योंकि इसका मतलब तो सामने वाला समझेगा कि रिजवान पेन है। रिजवान के पास पेन है अगर कहना हो तो फिर क्या करना होगा? तो उसके लिए हमें ये करना होगा कि ये जो 3 वर्ड्स हैं इनका यूज़ हम आज सीखेंगे, हैज़, हैव और हैड का, तब हम वो बात बोल पाएंगे, ठीक है। तो ये जो इज़म और वाज वर हैं ये हम कवर कर चुके हैं, इसको मैंने कट कर दिया। अब हमें यूज़ किसका सीखना है? हैज़, हैव और हैड का। तो देखो ये जो हमने लिखा रिजवान इज़ ए पेन, रिजवान के पास एक पेन है, इज़ यहाँ पर नहीं आएगा मैंने कहा, तो फिर क्या आएगा? तो हम यहाँ पर बोलेंगे इज़ की जगह हैज़। तो रिजवान हैज़ अ पेन, तो इसका मतलब बन जाता है कि रिजवान के पास एक पेन है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम कुछ और कहना चाहें, जैसे मैं कहूँ कि मनोज के पास मनोज के पास एक कार है, तो मैं क्या कहूँगा? मनोज, और उसके साथ क्या कहूँगा? हैज़ अ कार, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो जब किसी के पास कुछ बताना हो तो हैज़ का यूज़ करते हैं। लेकिन मैंने बताया ऊपर और भी चीज़ें हैं, जैसे हैव भी है और हैड भी है, ठीक है। तो देख लेते हैं इनको भी थोड़ा सा। तो अब देखो, अगर ये देखो मनोज भी अकेला है, एक बंदा है, रिजवान भी एक बंदा है, तो जब अकेला होगा तो उसके लिए हैज़ का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा लोग हैं, जैसे मैं कहूँ हम, मैं कहूँ अगर हम, यानी हमारे पास घर है, ठीक है। तो हम जो हैं हमारे, जब मैं कह रहा हूँ हमारे पास, तो हम तो एक से ज़्यादा होता है ना, भले एक बंदे को भी हम बोल देते हैं, लेकिन मैं ये सब चीज़ें तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि वी जो होता है हम, उसके लिए हम एक से ज़्यादा ही मानते हैं। ऐसे यू जब हम तुम बोलते हैं उसको भी हम एक से ज़्यादा ही मानते हैं। इंग्लिश में जब लिखते हैं तो उसको इसी तरह पर यूज़ करते हैं जैसे वो एक से ज़्यादा है। तो मैंने बताया था यू के साथ भी हमेशा आर का यूज़ करते हैं, जबकि आर का यूज़ एक से ज़्यादा के लिए होता है, ठीक है। तो ऐसे ही वी यहाँ पर है, इसके साथ हैज़ नहीं बोलेंगे हम, ये गलत हो जाएगा। हम इसको बोलेंगे वी हैव, क्या है हमारे पास? घर। वी हैव अ हाउस,
वी हैव अ हाउस। ठीक है, तो हैव का यूज़ समझ में आ गया जब एक से ज़्यादा हो। जैसे यहाँ मैं कहूँ तुम्हारे पास पैसे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, यू हैव मनी। ठीक है, मनी के पहले ए या एन नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है। सिर्फ पैसे अगर हम बोलेंगे तो ये कोई काउंटेबल चीज़ नहीं है। कितने पैसे हैं कोई पता थोड़ा ही है, बस मैंने बोला पैसे हैं। ठीक है, तो यू हैव मनी, मनी मतलब पैसे। अच्छा चलिए आगे। अब हैड का यूज़ तो मेरे ख्याल से हैज़ और हैव समझ में आ गया। अगर कोई अकेली चीज़ है उसके साथ हैज़ का यूज़ करते हैं, और एक से ज़्यादा है तो हैव का यूज़ करते हैं। लेकिन ये भी याद रखो कि जब मैं की बात होगी, यानी मेरे पास मेरे पास किताब है, ऐसे लिख दूँ मैं, तो मेरे पास इस किताब है, मैं भी अकेला हूँ। तो जब हम इज़ एम और वाज वर यूज़ कर रहे थे तो वहाँ आई के साथ एम का यूज़ होता था, लेकिन यहाँ आई के साथ कुछ अलग चीज़ नहीं है लिखने के लिए। हैज़ और हैव में से एक चीज़ लेनी है। आई है तो अकेला, लेकिन उसके साथ यूज़ होता है हैव का। ठीक है, ये भी याद रखना। तो आई हैव अ बुक। ठीक, तो आई के साथ भी हैव का यूज़ होगा, और एक से ज़्यादा जितनी भी चीज़ें हैं जब भी वो यूज़ होंगी तो एक उसके साथ भी हैव का यूज़ होगा। और अगर कोई चीज़ अकेली है आई को छोड़कर, तो उसके साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे। तो आई, वी, यू, इनके साथ तो हैव का यूज़ करना है, और जितनी भी एक से ज़्यादा चीज़ें हैं उनके साथ भी हैव का यूज़ करना है। बाकी जो चीज़ें अकेली हैं उनके साथ हैज़ का यूज़ करना है। अब बचा हैड, तो हैड का यूज़ हम दोनों के साथ करेंगे, अकेले के साथ भी और एक से ज़्यादा के साथ भी, लेकिन करेंगे पास्ट टेंस में। जैसे मैं अगर इस सेंटेंस को यूँ कर दूँ, मेरे पास किताब थी, तो अब ये पास्ट में हो गया ना, पुरानी बात हो गई। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, आई हैड अ बुक। ऐसे ही रिजवान एक स्टूडेंट है, ये तो छोड़ दो। और रिजवान के पास एक पेन मैं कहूँ था, ठीक है, तो मैं अब क्या बोलूँगा इसे, रिजवान हैड अ पेन। ठीक है, ऐसे ही रिजवान के पास कार थी, तो इसको क्या बोलूँगा, रिजवान हैड अ कार। हमारे पास घर था, तो वी हैड अ हाउस। तुम्हारे पास पैसे थे, तो यू हैड मनी। रिजवान के पास पेन था, तो रिजवान हैड अ पेन। ठीक है, हमारे पास 4 पेन हैं, वी हैव 4 पेन्स। यहाँ हैं बोला है हमने, तो पास्ट की बात नहीं हो रही। और हमारे पास यानी हम ज़्यादा हैं एक से, तो वी के साथ हम हैव बोलेंगे, वी हैव 4 पेन्स। और अगर हमें कहना हो हमारे पास 4 पेन थे, तो क्या बोलेंगे, वी हैड 4 पेन्स। तो हैज़ अकेले के लिए, हैव एक से ज़्यादा के लिए, और आई के साथ भी, वी के साथ भी, यू के साथ भी। भले ये एक इंसान के लिए यूज़ हो रहे हों वर्ड, लेकिन इनके साथ हैव ही बोलना है। ठीक है, जैसे हम इस एम आर के यूज़ में देख रहे थे कि वी और यू के साथ हमेशा आर ही का यूज़ होगा, चाहे वो एक ही बंदा क्यों ना हो। और आई के साथ तो वहाँ स्पेशली केस था, आई के साथ तो एम का यूज़ होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ हैज़ और हैव में से हैव का यूज़ करेंगे आई के साथ। तो इस सारी कहानी में हमने अभी देखा क्या है कि हैज़ का यूज़ जो हो रहा है वो सिंगुलर के साथ हो रहा है। सिंगुलर मतलब अकेली चीज़ के साथ, जैसे ही हो, शी हो, इट हो, या किसी का नाम हो। ही शी तो समझते हो ना आप, लड़की या लड़का या अकेला ही होगा। और हैव का यूज़ प्लूरल के साथ होगा, वी, यू, और मैंने बॉयज़ लिखा है, बॉयज़ मतलब एक से ज़्यादा लड़के। तो अगर मैं कहूँ खाली लड़के के पास पेन है, तो मैं क्या बोलूँगा, द बॉय हैज़ अ पेन। और मैं कहूँ लड़कों के पास पेन है, तो मैं क्या बोलूँगा, द बॉयज़ हैव अ पेन। ठीक है, तो ये तो हो गया हैज़ और हैव का यूज़। प्रेजेंट टेंस में करेंगे इनका यूज़ हम। और आई के साथ भी मैंने साथ में लिख दिया है आई, इसके साथ भी किसका यूज़ करना है, हैव का। और पास्ट टेंस में सिंगुलर हो या प्लूरल आप देख सकते हैं, उसके साथ हमने किसका यूज़ करा, हैड का। तो ये सारे सेंटेंसेस मेरे ख्याल से समझ में आ गए। मेरे पास किताब थी, आई हैड अ बुक। मेरे पास किताब है, आई हैव अ बुक। उसके पास किताब है, ही हैज़ अ बुक। उसके पास किताब थी, ही हैड अ बुक। ठीक है, और अगर जैसे कोई रमेश नाम का लड़का है, रमेश के पास किताब है, तो रमेश हैज़ अ बुक। ठीक है, रमेश के पास किताबें हैं, तब भी हम बोलेंगे रमेश हैज़ बुक्स। ये भी ध्यान रखना, जैसे मैं यहाँ बोलूँ कि रमेश
के पास किताबें हैं। तो अब रमेश तो अकेला ही है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए किताबें ज़्यादा हैं, किताबों से हमें नहीं लेना देना हैज़ और हैव लगाते वक्त, ठीक है। हमें देखना है रमेश को जिसकी हम बात कर रहे हैं बंदे की। तो रमेश के साथ हमेशा हैज़ ही लगेगा, रमेश हैज़ बुक्स। हमने किताबें बोला तो बुक्स की वजह से हैज़ को हैव मत बना देना, ठीक है। हमें मतलब होता है इससे, ये जो सामने हमारे बैठा है सब्जेक्ट, मैंने बताया था जिसकी हम सब्जेक्ट सेंटेंस में बात करते हैं उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। तो रमेश हैज़ बुक्स, रमेश के पास किताबें हैं, और रमेश के पास किताबें थीं तो क्या हो जाएगा, रमेश हैड बुक्स। तो हैज़ हैव हैड ये समझ में आ गया। अब चलते हैं इनके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, नीचे मैंने लिखे हुए हैं। देखो, मेरे पास एक रुमाल है, तो मैं क्या कहूँगा, मेरे पास यानी आई हैव अ, रुमाल को कहते हैं हैंकरचीफ। ठीक है, तो हैंकरचीफ हो गया ये रुमाल, हैंकी बोल देते हैं इसको शॉर्ट में। चलिए, तुम्हारे पास 2 पेंसिल हैं, तो तुम्हारे पास यानी यू हैव कितनी पेंसिल, 2 पेंसिल्स। ठीक है, रुचि के पास अंगूर हैं, तो रुचि के पास है, वो अकेली है रुचि, ठीक है। रुचि हैज़ ग्रेप्स। अंगूर तो हैं एक से ज़्यादा, तो इसलिए हम ए नहीं लगाएंगे, लेकिन रुचि तो अकेली है इसलिए हैज़ लगाएंगे, ठीक है। ऐसे ही रमन के पास किताबें थीं, तो रमन के पास किताबें थीं, रमन हैड बुक्स। हमारे पास घर था, तो वी हैड अ होम। हमारे पास घर था, या हम कह सकते हैं होम की जगह हाउस भी बोल सकते हैं, वी हैड अ हाउस। जमशेद के पास खेत था, तो जमशेद हैड अ फील्ड। रानी के पास हीरा था, तो रानी मैंने यहाँ किसी का नाम नहीं लिया, ठीक है। रानी मतलब जिसको रानी बोलते हैं वो, तो रानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वीन। तो द क्वीन के पास हीरा था, द क्वीन हैड अ डायमंड। ठीक है, राजा के पास तलवारें थीं, तो यहाँ पर भी राजा मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, राजा जो राजा होता है, ठीक है ना, राजा मतलब किंग। तो हम क्या बोलेंगे, द किंग हैड स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार, SWORD। तो तलवारें हैं एक से ज़्यादा, स्वॉर्ड्स हो गया, द किंग हैड स्वॉर्ड्स। ऐसे ही मंत्री के पास पावर है, तो मंत्री मतलब मिनिस्टर, तो हम क्या लिखेंगे, द मिनिस्टर हैज़ पावर। तो लिख लेते हैं हम, ये मंत्री के पास पावर है, द मिनिस्टर हैज़ पावर। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक चीज़ और देख लो ज़रा, इसमें आपको कहीं कहीं ये हैज़ हैव के साथ लिखा हुआ दिख सकता है, या किसी को बोलते हुए आप ऐसे सुन सकते हैं कि लोग इनके साथ ना हैज़ हैव हैड के साथ में गॉट बोलते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये भी देख लो, ऐसे भी बोल सकते हैं हम इसको। ये जो गॉट है ये ऑप्शनल है, मतलब बहुत से लोग इसको बोलते हैं, बहुत से नहीं बोलते। आमतौर पर जो मैंने देखा है किताबों के अंदर लिखा हुआ, वो ये देखा है कि ये हैज़ हैव के साथ या हैड के साथ में गॉट जो इस मीनिंग में बोला जाता है, ये ब्रिटिश इंग्लिश में बोला जाता है, अमेरिकन्स नहीं बोलते इस तरह से, ठीक है। तो ये ब्रिटिश इंग्लिश में, और आम यही है, ज़्यादातर आप देखेंगे लोगों को बोलता हुआ। ये अगर कोई बोलेगा ना कि मेरे पास किताब है, तो बोलेगा आई हैव गॉट अ बुक, ठीक है। तो जैसे अब मैं इन सारे सेंटेंसों को दोहराता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। रमेश के पास किताबें हैं, तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, रमेश हैज़ गॉट बुक्स, ठीक है। रिजवान एक स्टूडेंट है, इसको तो छोड़ ही दो, ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले से। रिजवान के पास एक पेन था, तो रिजवान हैड अ पेन भी बोलेंगे, इसको ये भी बोल सकते हैं, रिजवान हैड गॉट अ पेन। मनोज के पास एक कार थी, मनोज हैज़ गॉट अ कार। हमारे पास घर है, हमारे पास घर था, तो वी हैड गॉट अ हाउस। हमारे पास पैसे थे, वी हैड गॉट मनी। रिजवान के पास एक पेन था, रिजवान हैड गॉट अ पेन। हमारे पास 4 पेन हैं,
हमारे पास 4 पेन हैं, वी हैव 4 पेन्स। इसको ये भी बोल सकते हैं वी हैव गॉट 4 पेन्स, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास एक रुमाल है, आई हैव गॉट अ हैंकरचीफ। तुम्हारे पास 2 पेंसिल्स हैं, यू हैव गॉट 2 पेंसिल्स। रुचि हैज़ गॉट ग्रेप्स। रमन के पास किताबें थीं, रमन हैड गॉट बुक्स। हमारे पास घर था, वी हैड गॉट अ होम या वी हैड गॉट अ हाउस। जमशेद के पास खेत था, जमशेद हैड गॉट अ फील्ड। रानी के पास हीरा था, द क्वीन हैड गॉट अ डायमंड। तो ये तरीका भी है बोलने का या लिखने का भी, ठीक है। तो चाहे गॉड साथ में बोलो या मत बोलो, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर कोई सामने वाला बोले तो आपको पता चलना चाहिए कि इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम ही होता है। जब यहाँ ऐसे किसी के पास कुछ चीज़ बतानी हो और उसमें हैव गॉट, इज़ गॉट और हैड गॉट भी बोल सकते हैं, खाली हैज़ हैव हैड की जगह, ठीक है। तो बस यही था बताना आज की वीडियोज़ में। कल इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो अभी इसी पर प्रैक्टिस करो हैज़ हैव हैड की।